नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HDS फाउंडेशन में। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये टेंथ क्लास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जो आप सब लोगों को इंतज़ार था मैथमेटिक्स का 10th क्लास का 2020 का जो पिछले साल हुआ है, उसका हम जो ये स्पेशल क्लास सिर्फ 10th क्लास के लिए लगा रहे हैं। तो ये बेसिकली 10th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो भी लोग अभी जो 10th में हैं और वो जो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाएँ कि कौन से क्वेश्चंस हमारे कितने वेटेज के और कितने मार्क्स के आ रहे हैं और उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उन्हें हमारी क्या प्रोसेस रहेगी, हम कितना उनसे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले सालों में। तो एक देखो, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि एक स्टडी करना किसी भी सब्जेक्ट की और उस स्टडी से जितना भी आपने पढ़ा है उससे कितने नंबर आप अच्छे तरीके से बना सकते हो। नंबर बनाना एक कला होती है कि नंबर किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो नंबर बनाने के लिए सीबीएसई में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको याद रखने, ध्यान रखने की। सीबीएसई पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि आपको कुछ पार्ट अगर क्वेश्चन का 4 नंबर का है और कुछ पार्ट आपने वो क्वेश्चन का कुछ पार्ट आपने कर दिया है, तो सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको उस चीज़ के मार्क्स दिए जाएंगे। तो हो सकता है आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं आता हो, लेकिन अगर आप आधा कर देंगे तो आपको आधे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो सीबीएसई पैटर्न में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितना पार्ट करें और कितना कर सकते हैं और किस तरीके से नंबर गेन करें। नंबर गेन करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको नॉलेज बहुत सारी हो, अगर आपको नंबर गेन करना नहीं आता, मार्क्स गेन करना नहीं आता, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात आती है कि नंबर गेन करने का तरीका क्या है। तो इसी पैटर्न से हम इसी क्वेश्चन पेपर से काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आगे के वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और उसके बाद मैं डिस्कस ये भी करूँगा कि इस क्वेश्चन को सीबीएसई कितना मार्क्स दे रही है और कितना पार्ट आपको करने पे कितना मार्क्स मिलेगा। और कुछ जो पैटर्न पकड़ने वाली बात है कि आप पैटर्न पकड़ पाएंगे। अगले 1-2 हो सकता है मैं इससे पीछे वाला 2019 का भी यहाँ पे सॉल्यूशन करवाऊँ, तो उससे आप पैटर्न पकड़ेंगे कि इस प्रकार का क्वेश्चन तो आपके आता ही आता है। तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी आप यहाँ से समझें। तो स्पेशल क्लास इसलिए है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है। बेसिक क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है। तो वो अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपने पूरा सिलेबस और पूरा, कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं या कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या पिछले सालों वाले क्वेश्चंस, उस प्रकार के क्वेश्चंस आप कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो। मैथमेटिक्स क्या प्रैक्टिस का है, तो प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको आगे दिक्कत नहीं होने वाली। उसी प्रकार का एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप आगे के जो भी स्पेशल क्लास हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हैं, वो देखें और सीखें। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करना शुरू करता हूँ कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। आगे अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके। अगला क्या है, 11 से लेके 15 तक 1 मार्क्स के, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं है, लेकिन उनमें आपको 1 लाइन आंसर लिखना है। 1 लाइन आंसर मीन्स
कहीं ना कहीं आपको अगर 2 या 3 लाइन में आप उस चीज़ को कंप्लीट कर देते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर उसमें कहीं फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, अगर आप फॉर्मूला भी लिख देंगे ना, तो आपको सीबीएसई क्या है, मार्क्स देने वाला है। ठीक है, तो 11 से लेकर 15 तक आपको क्या है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और 16 से 20 तक जो होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क के हैं। तो वो 3-4 लाइन में आप सॉल्यूशन करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा। 11 से लेके 15 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के हैं, और 16 से 20 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क्स के हैं। तो 20 तक इस तरीके से हैं। तो फिर आपका सेक्शन बी शुरू होता है। सेक्शन बी शुरू होता है, तो सेक्शन बी क्या है, वो आपके 2 मार्क्स का है। क्या है, सेक्शन बी 2 मार्क्स का है, जिसमें 21 से लेकर 26 हर मार्क्स 2-2 का होगा। तो इसमें डिवाइडेड पार्ट है कि आधा पार्ट आपका क्या होगा, 1 मार्क्स का होगा, आधा पार्ट अगला 1 मार्क्स का होगा। मीन्स अगर आप आधा पार्ट कर देंगे तो आप आसानी से ये चीज़ें कर लेंगे और उस चीज़ के आपके मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं 21 से 26 के बाद, 26 से बात करते हैं। 26 से क्वेश्चंस की बात करें तो 26 के बाद आपके क्वेश्चन है, सेक्शन सी स्टार्ट होता है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन सी क्या कहता है कि 27 से 34 वो क्या है, 3 मार्क्स के, 3 मार्क्स। तो उनका अपना एक वेटेज है, वो डिवाइडेड है। वो क्या है, आधा मार्क्स का कुछ फॉर्मूला होगा, आधा मार्क्स का आपका आंसर लिखने का तरीका होगा, आधा मार्क्स और 1-1 मार्क्स के कुछ आपके स्टेप्स होंगे। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, सीबीएसई इसी पे फोकस रखता है कि स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें करें। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको मार्क्स गेन करने में आसानी होगी। तो आपके यहाँ पे 3 मार्क्स की कितने हैं, 27 से 34। ठीक है, 27 से 34। अब बात करते हैं 34 से 35 से 40 तक के आपके 4 मार्क्स के। तो आपका यही पैटर्न एग्ज़ाम में भी आने वाला है। ठीक है, तो उस बेसिस पे अगर बात करें तो 4 मार्क्स में भी आपके डिवाइडेड हैं। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये हैं कि आपको कितना आता है और उसको किस तरीके से अटैम्प्ट किया। क्वेश्चन अटैम्पिंग की ट्रिक मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, क्योंकि चांसेस आपके क्या हैं कि आपका क्वेश्चन रह जाए, क्या है, क्वेश्चन छूट जाए, आता हुआ क्वेश्चन छूट जाए। तो आपको बहुत बड़ा दुख होगा कि मेरे को ये क्वेश्चन आता था लेकिन मेरा छूट गया समय की कमी के कारण। तो इस चीज़ को मैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है हमारा, तो उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर अगले लेक्चर में मैं बाकी क्वेश्चंस फ्लो में स्टार्ट कर दूंगा आपके साथ। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं। आपका पहले क्वेश्चन की बात करूँगा। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो स्क्रीन पे भी आप देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 1 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के बताइए। के की वैल्यू आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, देखो इन क्वेश्चंस में टाइम भी आपको कम देना है और बहुत फास्टली चीज़ें सोचनी है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ें आप नहीं कर सकते। 1 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव टाइम में डायरेक्टली टिक करना है। तो इनको मेरा सजेशन ये रहता है कि इन क्वेश्चंस को आप लास्ट के टाइम कर सकते हैं, लास्ट के टाइम कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दें। ये जिस बंदे को ये चीज़ें आती हैं ना, सरल लग रहा है, पहले वही क्वेश्चन करो जो आपको सरल लगता है। एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपको सरल लगता है, क्योंकि आपको अगर 1-2 क्वेश्चंस आप धीरे धीरे गलत करते जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा तो आपको लगेगा कि मेरे से तो ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ, मेरे से तो ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ। तो इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए आप सरल क्वेश्चंस को करें। और ये तो देखो मैं सजेस्ट तो नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आप इधर उधर से पूछ के भी लिख सकते हो कि
थर्ड का डी है, फिफ्थ का सी है, मतलब चांसेस मिले। वैसे तो सीबीएसई में चांसेस नहीं मिलते हैं, अगर कभी कभार आगे पीछे से चांसेस मिलते हैं तो आप करते हैं, ये डैम श्योर है। ठीक है, तो चांसेस लेकिन इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं होता है, इनके लिए कुछ ना कुछ आपको फिल करना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इसका जीरो क्या है 2। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ के बतानी है। तो के की वैल्यू कैसे बताएंगे, हमें पता है, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, आप मेरे साथ साथ देखते जाइए, सॉल्यूशन कर रहा हूं। हमें पता है ये पॉलिनोमियल चैप्टर से है, अगर आपने इसके कंसेप्ट नहीं पता है तो डोंट वरी अबाउट इट, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सीधा कंसेप्ट सीखिए। 20 से 25 मिनट का वीडियो लेक्चर है, वहाँ से सीधा सीखिए और ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए, हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ देखें, यहाँ सिंपल सा सी क्या है के, 2 इंटू बीटा इक्वल सी क्या है के, एक की ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, देन बीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है 2 बीटा इक्वल टू के आ गया। ठीक है, ये और कहा जा रहा है कि एक अल्फ़ा और बीटा में से क्या है, एक क्या है 2 है। तो मैं मान लेता हूँ कि बीटा ही हमें पता है, बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो बीटा 2 दे दिया, तो ये क्या आ गया, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, चलिए एक सेकेंड चेक करते हैं। यहाँ पे बी क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और बी क्या है 3 माइनस 3/1। ठीक है, तो एक वैल्यू 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, बीटा माइनस 3, देन बीटा इक्वल टू क्या आ गया -5, बीटा क्या आ गया -5। ठीक है, बीटा -5 आ गया। अब बीटा यहाँ पे रख देते हैं, तो 2 इंटू -5 इक्वल टू -10, दिस इज योर आंसर। के क्या है 10 आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। स्क्रीन पे देखें, आप स्क्रीन पे देखें कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज, कोई भी प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, आप बताइए कि कोई भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर प्राइम नंबर है तो वो खुद से और एक से ही डिविजिबल होता है, तो उसके 2 ही क्या हैं, 2 ही फैक्टर होंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, a quadratic polynomial, the sum of whose zeros is -5 and product is 6। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बतानी है जिसका सम ऑफ जीरोज क्या है -5 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 6। तो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन भी किया है, क्या है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये क्या गिवन है हमारे पास -5। ठीक है, अब बात क्या है, प्रोडक्ट अल्फा और बीटा, ये क्या दिया हुआ है 6 है। तो सीधा क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक की वो क्या है, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है। तो हम ए क्या मान रहे हैं, ए अज्यूम कर रहे हैं 1 है, ठीक है। तो अगर हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, सी बाई ए है, तो सी कितना आएगा हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 6, सी बाई ए, देन सी इक्वल टू 6, तो सी इक्वल टू यहाँ पे आप 6 पुट कर देंगे। इसी प्रकार बी, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ए क्या है हमारा 1, ए 1 पुट कर दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या -5, तो ये क्या आ गया -5 डिवाइड बाई 1, तो ये आ गया 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 5, तो यहाँ पे रख दिया 5x, ए 1 है तो ये x²। तो आपका आंसर क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये दिस इज़ योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ गया, ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन क्या है ए, x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल आपका चैप्टर जो है वह क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पॉलिनोमियल क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि देखिए 1 मार्क्स क्वेश्चन में पिछले साल ही करीब 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप स्क्रीन पे देखें। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 हैज़ नो सॉल्यूशन। ऑप्शन है -2, नॉट इक्वल टू 2, 3, 2, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आपके पास नो सॉल्यूशन के लिए क्या नहीं होना चाहिए, के की वैल्यू, नो सॉल्यूशन। इक्वेशन क्या क्या दे रखी है, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरी क्या है 2x प्लस के वाई और इसको -3 इक्वल टू 0। तो ये चीज़ दे रखी है। हमें बताना है कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 अपॉन c1 अपॉन c2। तो उस केस में क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब 2 लाइन पैरेलल आती हैं तो पैरेलल लाइंस के बीच कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं आता। तो कंडीशन क्या होगी आपकी नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन आती है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये 1/2 हो गया, ये 1 अपॉन के हो गया, ये क्या है -4 अपॉन -3, ठीक है। इस चीज़ का तो आप रोल कोई ज़्यादा रोल है नहीं, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर नो सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, नो सॉल्यूशन के लिए पैरेलल कंडीशन लानी पड़ेगी। पैरेलल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको
के की वैल्यू 2 आनी चाहिए, के की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो के की वैल्यू अगर 2 आ जाएगी 1/2 तो पैरेलल कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, पैरेलल लाइंस के लिए आ जाएगा ये, ठीक है। तो पैरेलल कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, आंसर आपका आ गया डी, के इक्वल टू क्या होना चाहिए 2, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पे देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन है HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15। अब पूछा क्या है, LCM और HCF पूछा है, क्या है, किस किस का पूछा है, 12, 21 और 15, ठीक है। HCF इसको फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। फैक्टर्स में किस तरीके से डिवाइड करोगे, पहले LCM निकाल लेते हैं। LCM 12, 21, 15, तो ये पहले मैं किससे डिवाइड कर देता हूँ, 3 से ही करता हूँ, शुरुआत 3 से ही करते हैं। तो 2 से कोई दिक्कत नहीं है, 3 से कर लेते हैं। 4 आ गया, 3 से 7 और ये 5, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, जो डिवाइड कर पा रहा है चारों को, HCF आ गया, कितना आ रहा है HCF आ रहा है यहाँ पे आपका 3। जो तीनों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो तीनों को एक साथ डिवाइड कर रहा है, वो क्या है 3। LCM की बात करें, LCM के लिए क्या होता है, 3 × 4 × 7 × 5, ये 4 × 12 और 7 × 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 420, 420। कुछ 420 टाइप के लोग होते हैं, तो इस तरीके से LCM क्या रहा है इसका 420। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अब, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे देखें। वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, दूसरा क्या है x + 10 एंड 3x + 2 आर इन 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। तो अगला आपका क्वेश्चन है क्या है, AP से है। तो AP से है, AP से क्वेश्चन करते हैं, AP वाला क्वेश्चन है। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल के भी आ रहे हैं क्वेश्चन, किसके आ रहे हैं, पॉलिनोमियल के भी आ रहे हैं। उसके बाद आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ के आप इन टॉपिक के क्वेश्चंस तो आप ज़रूर करें, इनकी प्रैक्टिस करनी आपको बहुत ज़रूरी, ठीक है। तो चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, टू एक्स, दूसरा क्या है x + 10, तीसरा क्या है 3x + 2, ये है। तो ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव AP में है। तो AP की जनरल फॉर्म क्या है, AP की जनरल फॉर्म, AP की जनरल फॉर्म अगर याद हो तो मेरे साथ साथ लिखें कॉपी पेन के साथ। तो देखो कॉपी पेन के साथ आपकी भी प्रैक्टिस होगी। तो जनरल फॉर्म क्या है किसकी, ये A होगा, ये A + D होगा, ये A + 2D होगा, ठीक है। इस तरीके से AP चलेगी। तो इस AP के लिए क्या करना है, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है। चलो तो ये अगर A है तो इसमें पुट कर सकते हैं, पुट कर देते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है A + D बराबर क्या है x + 10, ठीक है।
और ये क्या है दूसरा a प्लस 2d बराबर 3x प्लस 2। ठीक है, तो a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 2x प्लस d x प्लस 10। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए, ये क्या गया x, ये क्या है माइनस x प्लस 10, क्योंकि उस 2x को इस साइड ले आए तो ये क्या है d आ गया, d बराबर क्या है माइनस एक्स प्लस 10, डी बराबर माइनस एक्स प्लस 10। अब इसको यहाँ पे इसमें पुट करने वाले इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, ए क्या है हमारा 2x प्लस 2, डी क्या है माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 3x प्लस 2। यही आ रहा है। चलिए, कोई डाउट किसी भी प्रकार का, कोई भी डाउट? चलिए, ये माइनस 2x आ गया तो माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आ गया 20, ये क्या आ गया 20 इक्वल टू 3x प्लस 2, 18 प्लस 3x, x बराबर 6। ये आपका आंसर है इसके लिए। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट? आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, स्क्रीन पे देखें आप लोग, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज पी, कॉमन डिफरेंस क्यू, देन 10th टर्म इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 10th टर्म के लिए जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या है फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 10th टर्म पूछी है तो फॉर्मूला क्या, फिर से लिख देता हूँ, ए एन माइनस 1 इंटू डी। 10th पूछा है तो n क्या है 10th, ए 10th। ए क्या बोला गया है यहाँ पे? p, ए की जगह मैं p लिख दूंगा। n 10 है, 10 माइनस 1, ये क्या है 9 आ गया। d कितना है? d क्या है q, तो d क्या है q लिख दूंगा। क्यों? आंसर आ गया ये p प्लस 9q, p प्लस 9q। बहुत सिंपल, कोई डाउट नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे देखें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? समझ में आ रहा है? कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 क्या? डिफरेंस बिटवीन पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, पॉइंट्स का। पॉइंट क्या है? ए कोस प्लस बी साइन थीटा कोमा 0। दूसरा पॉइंट क्या है? 0 कोमा ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा। अब इस चीज़ को, इन दोनों के बीच डिस्टेंस बताना है। चलो, डिस्टेंस भी बताएंगे। क्या? डिस्टेंस भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8th, क्वेश्चन नंबर 8th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8th, क्वेश्चन नंबर 8th की बात करते हैं अभी। एक सेकेंड, पॉइंट्स क्या क्या बोले गए हैं, मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ।
ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा कोमा 0। एक पॉइंट ये है। बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट है 0 कोमा ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, बी कोस थीटा, ये पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस बताना। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से रिवाइज करवा देता हूँ मैं। अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट में चलेगा, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। तो फॉर्मूला सॉल्यूशन करते हैं। इसको x1 मान लेता हूँ, ये y1, ये x2, ये y2। चलिए करें इसको सोल्व, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको करते हैं सोल्व। x1 माइनस x2 अंडर रूट कर रहा हूँ। ठीक है, x1 माइनस x2 तो इसका होल स्क्वायर, तो a कोस थीटा का प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस दिस माइनस दिस, 0 माइनस दिस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? b कोस थीटा माइनस a साइन थीटा का स्क्वायर। समझ आया? चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको खोल दूंगा मैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए क्या ये, बी क्या, बी यहीं साथ में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बी साइन थीटा। ठीक है, ऐसा इसमें करेंगे तो बी कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या है 2ab कोस थीटा साइन थीटा। सही से देखेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बात करते हैं एक और चीज़। अगर आपको एक आइडेंटिटी पता है, ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में आपने चैप्टर में पढ़ी है, कौन सी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वो यहाँ पे आपकी काम आने वाली है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखें, तो देखें ए कोस स्क्वायर प्लस ये भी क्या है, बी कोस स्क्वायर, इन दोनों कॉमन लिया, कोस स्क्वायर बाहर ले लिया, प्लस ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है किसमें? इसमें से, ये दोनों देखें, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा आंसर क्या आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1। आंसर आ जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए हमारे 8 क्वेश्चंस। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th क्या कह रहा है? आप तो स्क्रीन पे देखते जाएं, मेरे साथ सोल्व करते जाएं। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप रिस्पॉन्स करें। ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलें, कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो बोलें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो अभी स्क्रीन पे, सब लोग स्क्रीन पे देखो। इफ पॉइंट क्या है? क्वेश्चन क्या है? इफ पॉइंट P क्या है? K0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 2, -2 एंड पॉइंट B क्या है? -7, 4
इन रेशियो क्या है 1:2, 1:2 में, तो वैल्यू ऑफ के बतानी है। चलो सोल्व करते हैं। अब देख ले क्वेश्चन, सोल्व करते हैं 9th। जैसे ए पॉइंट क्या है, ये यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है। स्ट्रेट लाइन के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट में जाओ, और प्लेलिस्ट में अगर स्ट्रेट लाइन का ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो एक बार उस वीडियो को देख लो, तो उससे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर नहीं, देखो 20 मिनट लगेंगे, लेकिन इस टाइम भी अगर आप नहीं देख पाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आप वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए 10th क्लास की में, CBSE का इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, आप दोनों चाहें दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है 2 - 2, दूसरा पॉइंट है 7, -4। अब ये इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, वो पॉइंट P क्या है, हमारा P पॉइंट क्या है, P पॉइंट है K, 0, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, K की वैल्यू निकालनी है, K की वैल्यू। तो मैंने पीछे वाले प्लेलिस्ट में 10th क्लास के प्लेलिस्ट में ये चीज़ें करवाई हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं। तो अगर अभी भी आप टाइम है, आप वहाँ से कंसेप्ट देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आसानी से, सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। बाकी चलिए मैं सोल्व करवाता हूँ इसको। तो अभी हमें क्या करना है, ये रेशियो क्या गिवन है 1,2। तो एक लाइन इस तरफ खींच लो, एक क्रॉस इस तरफ, ठीक है। तो क्या करना क्या है, अब हम x निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे k दिया हुआ है, k = 2 × x, 2 × x, 2 × x। तो 2 × x क्या है 2, फिर 1 × x, 1 × x। तो x क्या है -7 × 1 डिवाइड बाई रेशियो 1+2। आंसर आ गया आपका 4 - 3 - 7 डिवाइड बाई 3। दिस इज -3/3। आंसर आ गया -1, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या है -1। यही आपका ऑप्शन में है, गिवन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 10th की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10th के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। स्पेस के लिए मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं साथ साथ। तो देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 80% ऑफ सिलेबस आपका यहीं से आता है। तो इस 80% ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहीं से आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच पॉइंट 3,1, फिर पॉइंट एक और b है वो 5, p है, एंड c 7, -5 आर कोलिनियर। अब कोलिनियर प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है, कोलिनियर। कोलिनियर किस तरीके से प्रूव करेंगे, तो कोलिनियर का एक सिंपल सा फंडा है कि जो तीनों पॉइंट वो एक ही लाइन पे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे होंगे, इसलिए इस तरीके से हम उसको कोलिनियर प्रूव कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो कोलिनियरिटी के लिए जो बीच का पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो इसी कंसेप्ट से हम
ये चीज़ सोल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, 2 पॉइंट्स गिवन क्या क्या है, पॉइंट क्या क्या है, ए बी, इसको क्या करना है मेरे को, पॉइंट यहाँ पे ए 3 1, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट 7 -5, 7 -5, और तीसरा पॉइंट क्या है, वो क्या है 5, P, 5, P। अब क्या है कि ये B, ये जो पॉइंट है ये क्या है 1:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, क्या 1:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। कंसेप्ट यही लगाएंगे, कंसेप्ट यही लगाएंगे, एरो लगा दो, एक एरो इधर से एक एरो इधर से। अब क्या करना है, रेशो को उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अब मेरे को क्या पॉइंट है, P मीन्स वाई पॉइंट, P मीन्स वाई पॉइंट, P मीन्स वाई पॉइंट। तो वाई पॉइंट क्या है, तो P बराबर इसको भी y से 1 × 1 1 आ गया, 1 × 7 7 आ गया, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाई 1 + 1 2, 1 + 1 P आ रहा है मेरा 8/2 4, आंसर आ गया 4। P की वैल्यू क्या आएगी, P की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स तो नहीं कर दी, सॉरी, एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है, इधर हम y 1 से मल्टीप्लाई किया, इसका भी y से -5 से मल्टीप्लाई होगा। सॉरी गाइज, यहाँ पे क्या है -5 आएगा, ठीक है, -5 आया, कोई दिक्कत, -5 आया तो -4 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया -2। तो यहाँ पे P क्या आएगा -2। कई बार आपसे भी इस तरीके से गलतियाँ हो जाती हैं, तो इस तरीके की गलतियाँ नहीं करनी। तो हमने यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 1 मार्क्स से कौन से, ये शॉर्ट टाइप, देखो इनमें टाइम कंज्यूम हो, समझाने में टाइम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत फास्टली ये चीज़ें करनी है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 भी 1 मार्क्स के हैं। इनमें आप 2 से 3 लाइन, देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है कि कई बार आपको थोड़ा बहुत हेल्प भी मिल जाती है इधर उधर से, तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प से भी हो सकते हैं ये, ठीक है। मैं उस चीज़ को प्रिफर नहीं करता हूँ कि आप करो ही, लेकिन अगर हेल्प हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सामने लड्डू पड़ा और खाना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लड्डू मिले तो खा लेना चाहिए, ठीक है। तो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 से 15 1 मार्क्स के हैं, 2 से 3 लाइन में कंप्लीट करने होंगे आपको एग्जाम में। तो 1 से, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें देखो एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, जो कि सर्कमस्क्राइबिंग है एक सर्किल के, ठीक है। सर्किल की लेंथ है, लेंथ BC, जो BC लेंथ है वो बतानी है कितनी है। तो ये जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये सर्किल से आया हुआ है, सर्किल की एक थ्योरम से आया हुआ है, ठीक है। तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम वो ये कहती है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, अगर उसी पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचते हैं तो वो लेंथ में इक्वल होंगे, उनकी लेंथ इक्वल होगी। यही कंसेप्ट मैं यूज़ करूँगा, आपको बस नज़रें जमाए रखनी हैं। आपको क्या करना है, नज़रें जमाए रखनी है। चलिए मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से सर्किल है, ठीक है। ये थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं, ठीक है। चलिए
ये आपका सर्किल है, इसके ये क्या दिया हुआ है, ए बी सी, ठीक है। और ये क्या है, पॉइंट क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरी टोटल लेंथ क्या है, 11 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है BC, क्या बताना है, BC। BC क्या होगा, BC क्या होगा, BC को मैं यहाँ लिख देता हूँ, BC BQ प्लस QC इक्वल टू BC। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। अब मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ पहले ही बता दूँगा। ये मान लीजिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ये टेंजेंट P पे बनाया, ये टेंजेंट R पे बनाया, ठीक है। टेंजेंट बना दिया हमने। तो ये 4 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर की होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो PR हो गया, PR इक्वल टू, सॉरी ये क्या है, AR इक्वल टू AP विच इज़ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। ये 11 है, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 7, ठीक है। तो अगर ये CR इक्वल टू 7 इक्वल टू QC, तो QC कितना आ गया आपका, QC आ गया 7, ठीक है। QC 7 आ गया। ये 3 सेंटीमीटर है, PB इक्वल टू 3 इक्वल टू BQ, ठीक है। तो यहाँ पे ये BQ पे है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे BQ कितना आया, 3, तो BQ 3 प्लस 3 प्लस दूसरा क्या है, QC 7, आंसर आ गया 10। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ मैं आपको, ठीक है। मम्मी बंद करिए, मम्मी बंद कर दे गेट। ढंग से बंद कर दे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आपको क्या देना है, गिवन है, क्या है, दो ट्राइंगल है जो सिमिलर हैं। गिवन क्या है, AB अपॉन PQ इक्वल टू 1/3, AB अपॉन PQ इक्वल टू 1/3, देन एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ PQ, ठीक है। तो एरिया बताना है, तो ये कंसेप्ट ये भी ट्राइंगल के कंसेप्ट से ही है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो इसका सीधा कंसेप्ट गिवन क्या है, गिवन क्या है, AB अपॉन PQ इक्वल टू 1/3, ठीक है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाई ट्राइंगल दूसरा है PQR, वो क्या होगा, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, देन 1/9। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट से है, एरिया जो जिस रेशियो में साइड्स हैं उन्हीं के रेशियो में वो क्या होगा, एरिया भी उन्हीं के स्क्वायर के रेशियो में एरिया होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे देखें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, ABC क्या है, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी साइड्स क्या है, 2A, ठीक है।
देन लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, तो लेंथ बतानी है आपको। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इक्विलैटरल, इक्विलैटरल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड क्या है? इक्वल है। तो ये 2a है, ये भी 2a और ये भी 2a। तो एल्टीट्यूड निकालना है। तो ये अगर बात करें, पाइथागोरस यूज होने वाले हैं यहाँ पे। क्या है? पाइथागोरस। ये क्या है? ये 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसको अगर हाफ हाफ करें तो ये a और ये a। एल्टीट्यूड निकालना है। क्या करना है? 2a का स्क्वायर। पाइथागोरस क्या कहता है? ये क्या है यहाँ पे? पाइथागोरस क्या कहता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर कर दिया मैंने इक्वल, बेस क्या है? ए स्क्वायर। ये चीज़ हमें परपेंडिकुलर मेरे को पता नहीं है, तो ये मान लेता हूँ मैं x। निकालना भी x स्क्वायर ही है, x निकालना है। तो इसको उस साइड ट्रांसफ़र किया तो 4a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू x स्क्वायर, देन 3a स्क्वायर अपॉन रूट दिस इज x, देन रूट 3a इज योर आंसर। चलिए, कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की बात करते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट हो, देखो ये पूरा एक दो और आपको सैम्पल पेपर्स, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आप चीज़ों को समझें किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न है। इससे आपको क्या एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट, एग्ज़ाम में आपको क्या पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आप स्क्रीन पे देखें क्या क्या है? cos 80 अपॉन साइन 10 प्लस cos 90 इंटू कोसिकेंट 31 इक्वल टू। तो ये चीज़ आपको बतानी है कि क्या आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, एक जो फॉर्मूला है, एक जो आपको याद रखना है, जो कन्वर्जन वाला है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। ये चीज़ें जो कन्वर्जन है या फिर ये कन्वर्जन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कोस 80 साइन 10 ठीक है, प्लस कोस 59 इंटू कोसिकेंट 31।
ये चीज़ बतानी है आपको। तो देखो साइन कोस में कन्वर्ट होता है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। साइन कोस में कन्वर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं क्या चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है, कोस किस में होता है, साइन में कन्वर्ट, कोस साइन में कन्वर्ट होता है। तो हम कुछ इन चीज़ों को ही कन्वर्ट करके इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, कन्वर्जन ही देखेंगे क्या करना। कन्वर्जन क्या कहता है, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, या फिर साइन कोस में कन्वर्ट होता है और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बताएंगे कि किस तरीके से कन्वर्ट होती हैं चीज़ें। फिर चलिए अब करते हैं इस चीज़ की बात। तो यहाँ पे क्या है, कोस, कोस को मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कोस को क्या कर लेता हूँ, साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या है, 80 अपॉन साइन 10, दिस इम्प्लाइज 90 माइनस 80 कितना हो गया, 10, 90 माइनस 80 10, और कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, तो साइन 10 अपॉन 10, ये क्या आ गया 1। अब बात करते हैं प्लस वाले चीज़ की। तो प्लस वाली चीज़ क्या दिख रही है, कोस और कोसिकेंट। तो अगर मैं कोसिकेंट को किस में कन्वर्ट करूँगा, सीकेंट में, या फिर कोस को कन्वर्ट करूँगा साइन में, तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बाय मिस्टेक हो रही है, ठीक है। इस चीज़ को हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। क्या करना है, सेक बन जाएगा, ठीक है, सेक 59 बनूंगा, सेक निकल, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, कोसिकेंट को सेक में कन्वर्ट करता हूँ। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, तो कोस थीटा या सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, ये चीज़ भी आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये चीज़ याद रखनी है। अब मैं कोसिकेंट को 90 माइनस थीटा करके कोस 59, सेम टू सेम, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या है 31, कन्वर्ट कर रहा हूँ, कोस सेम टू सेम, कोसिकेंट है ये, ठीक है, कोसिकेंट 90 माइनस 31 59, तो ये क्या आ गया, ये क्या है, सीकेंट 59। अब ये तो कैंसिल आउट होके 1 आ गया, प्लस कोस 59, सीकेंट को 1 अपॉन कोस थीटा लिखूंगा, तो कोस 59, दिस इज कैंसिल आउट, ठीक है। तो आंसर आ गया 1 + 1 = 2। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट से स्क्रीन पे देखें, ठीक है। क्या पूछा गया है, पूछा गया है वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर प्लस 1 + tan स्क्वायर 1 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू आएगी इसकी। बहुत सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सोल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज, एक चीज़ ये आइडेंटिटी है, ये क्या है आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसको क्या लिख दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा। मेरे को अभी मैंने यूज़ क्या किया है, सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा, या फिर 1 या फिर इसको ऐसे देखें कोस थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो 1 सीकेंट थीटा का स्क्वायर है, तो कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा साइन स्क्वायर इक्वल टू प्लस कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज आल्सो एन आइडेंटिटी, दिस इज आल्सो एन आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो ये आ गया आंसर 1। तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े सा डिफिकल्टी भी लग सकती है आपको। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक चीज़ें कर ली हैं। अगला भी मैं इसका पार्ट करवाने वाला हूँ, तो जो भी आपको डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग मैं और भी सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें क्लास को। अगले कुछ पार्ट हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो वो अगले जो लेक्चर में वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।